सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। जैसे लेबर कार्ड से संबंधित तमाम तरीके की योजनाएं आती हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। गरीब बेटी की शादी होती है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। उन सब चीजों के बारे में, शादी अनुदान के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जाती है, सबके बारे में जानकारी देने का कोशिश किया जाएगा। आप सभी लोग दिन में 3 बजे राहुल जी के यहाँ उपस्थित होकर अपना अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले और जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। साल भर में 36,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सालाना उसमें कमाई दिखाया जाता है कि साल भर में कितना कमाते हैं आय प्रमाण पत्र में, तो 36,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा रहेगा तो पेंशन नहीं लगेगा। इतना करवा के आप जो है कहीं भी अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पे या कंप्यूटर की दुकान पे जाके ऑनलाइन करवा लीजिए। ऑनलाइन कराते समय ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों का क्षेत्र पहले ग्रामीण था, अब नगरीय हो गया, शहरी हो गया। तो ऑनलाइन कराते समय उनको बता दीजिएगा कि ग्रामीण में ऑनलाइन नहीं करना है। ग्रामीण में ऑनलाइन करवाइएगा तो निरस्त हो जाएगा। तो अब आप लोगों को किसमें ऑनलाइन करवाना है? नगरीय में। अब आप लोगों को, सब लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितना भी पेंशन ऑनलाइन होना है, सभी लोग नगरीय में ऑनलाइन कराइएगा। ऑनलाइन कराते समय इतना जरूर बता दीजिएगा कंप्यूटर वाले को कि नगरीय में हमको ऑनलाइन कराना है। अगर सेवा केंद्र है ग्रामीण में ऑनलाइन कराइएगा तो निरस्त हो जाएगा, दोबारा नहीं होगा। ये हो गया वृद्धा पेंशन संबंधित जानकारी। अगर वृद्धा पेंशन संबंधित जानकारी से संबंधित किसी को कोई संदेह हो, कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। वृद्धा पेंशन से संबंधित किसी को कोई संदेह हो, कुछ जानकारी लेना हो, वो पूछ सकता है। अच्छा, वृद्धा पेंशन से सफल बनाया है अभी तक। हेलो, सभी धीरे धीरे एकत्र होकर है साथ चला ताकि आने जाने तो असुविधा न हो और जो जहाँ जगह करना है पूरी तरीके से अपना कार्य करें ताकि किसी भी आने जाने वालों को किसी हेलो तिरंगा यात्रा के सहयोग और डीजे वाले आगे गाड़ी का पीछे गाड़ी के हेलो संस्था के जो ऑनर जैसा कि आप लोगों के सामने ये पानी नरवण मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री उनके द्वारा तिरंगा यात्रा का आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं कमलाकांत पटेल, हम युवा पार्षद प्रत्याशी गोल। अपने बारे में कुछ बताइए आप। मैं एक प्रकार से समाज सेवी हूँ। समाज के लिए मैं तमाम तरीके के काम करते रहता हूँ। क्षेत्र में घर घर जाके लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयास करना, इसी तरीके से मेरा कार्य चल रहा है और कोशिश है कि निरंतर आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा। आप कोई पार्टी ज्वाइन किए हो क्या? हाँ, हम अपना दल से हैं, अपना दल से हैं। किस पद पर हैं आप? इस समय हमारा पद है जिला महासचिव व्यापार मंच। पार्टी के लिए भी हम समर्पित, पूरी तरीके से समर्पित हैं और जो क्षेत्र है, जो हमारा समाज है, उसके लिए भी हम हर तरीके से समर्पित हैं। समाज को लेके और पार्टी को लेके दोनों को एक साथ चलना है और समाज के लिए जैसे जो गरीब व्यक्ति हैं उन लोगों का मदद करने के लिए जो सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं तो उन सभी को उन तक पहुंचाना, जागरूक करना और उसके लिए अपने तरफ से पूरा प्रयास करना कि उन सभी लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। जैसे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं लगा है और वो चाहते हैं कि उनका वृद्धा पेंशन लगे, लेकिन उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो लोग जो है उस योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही बहुत सी महिलाएं हैं जो विधवा हो गई हैं, उनका भी विधवा पेंशन नहीं लगा हुआ, तो वो सब बता के लोगों का विधवा पेंशन लगवाना, वृद्धा पेंशन लगवाना और जो विकलांग लोग हैं उनको विकलांग पेंशन लगवाना
इस तरीके से तमाम तरीके के सेवाएं हम जो है लोगों के बीच दे रहे हैं। और श्रम विभाग से संबंधित जो है बहुत सी योजनाएं आती हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, जो मजदूर हैं, जो डेली कमाना खाना जो उनका है, तो उन लोगों का जो है जानकारी नहीं है कि श्रम विभाग में उन लोगों का पंजीकरण होता है। और जो पंजीकरण हुए रहते हैं, जो पंजीकृत हुए रहते हैं, उन सभी लोगों को सरकार द्वारा भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत उन लोगों को लाभ पहुँचाया जाता है। जानकारी न होने की वजह से वो सब जो है इस योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें हम जो जितना जानकारी होता है उसे ला के हम समाज में रखते हैं। आपके ग्राम सभा गोहरी में मूलभूत सुविधाएं से लोग वंचित हैं, उनके प्रयास के लिए आप क्या कर रहे हैं? मूलभूत आवश्यकताएं जैसे लोगों की हैं, जो समस्याएं हैं, जैसे अभी तो हम लोगों का ग्राम सभा हुआ करता था, ग्राम सभा गोहरी, तो उसमें बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिनको आवास नहीं मिल पाया है, जो अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं या छप्पर डाल के रह रहे हैं। तो उन सभी लोगों के लिए हम प्रयासरत हैं कि नगर निगम के माध्यम से जो आवास का फॉर्म भरवाया जा रहा है, हम लोगों को फॉर्म ले जाके नगर निगम में ले जाके जमा करवा रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि उनको हर तरीके से उन लोगों का आवास वगैरह दिलवाया जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि 22वीं सदी चल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हर गरीब, जो छप्पर में रहने वाले जो गरीब हैं, 2022 तक वो उनके भी जो है पक्के मकान में वो भी रहेंगे। तो अभी तक आवास नहीं मुहैया कराया गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार के प्रति आपकी क्या सोच है? देखिए, सरकार का इसमें सरकार का जो नज़रिया है वो अपनी जगह सही है। इसमें जो गड़बड़ी होता है तो जो पद पर बैठा हुआ है, जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अपना दायित्व का जिम्मेदारी के साथ निर्वाह नहीं कर पाता है, इसलिए वो जो है गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। जैसे कि आप अपना दल से हैं, आपने पार्टी भी ज्वाइन की अपना दल से, और प्रदेश में अपना दल का गठबंधन से सरकार भी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं क्या आप अपनी भी कमियां जो है इसको मानते हैं? नहीं, इसमें न तो सरकार की कमी है, न तो अपना दल की कमी है, न तो जो सरकार चलाई जा रही है उसकी कमी है। जो हम बताएं, अभी मैंने आपकी ग्राम सभा का दौरा किया, तो करीब 50% लोग ऐसे हैं जो आज भी जो है कच्चे मकान, झोपड़ी या पन्नी तान के उसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। न तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें गैस प्रोवाइड कराया गया, न तो आज भी जो है लोग शौच करने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि शौचालय दिया ही नहीं गया ऐसे लोगों को। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि आप कह रहे हैं कि कच्चा मकान के लिए, कच्चा मकान निश्चित रूप से कच्चा मकान बहुत से लोगों का भी है, उनको आवास नहीं मिल पाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, इसलिए जो है कच्चा मकान नहीं मिल पाया है। अब शौचालय के लिए भी जो है कुछ कमियाँ रही होगी, इसलिए शौचालय सही रूप से नहीं मिल पाया है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसे हमको अगर कभी भी इस तरीके से मौका मिलता है तो ये सब कमियाँ हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपकी ग्राम सभा जो है नगर पंचायत में आ गई है, करीब आज 1.5 वर्ष बीत रहे हैं, तो ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन या आवास या शौचालय के लिए कहाँ जा रहे हैं? उनको योजनाओं का लाभ कहाँ से मिलता है? इसमें जो बुजुर्ग हैं, अभी मैं कुछ देर पहले ही बताया था कि बहुत से लोग हैं जो इधर उधर से थोड़ा बहुत प्रयास करके अपना करवा लेते हैं, भाग दौड़ करके। नगर निगम में तो इनका कोई डाटा भी तो फिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ प्रोसेस प्रक्रिया चल रही है। अभी तक जैसे ग्राम सभा के हिसाब से होता था, तो उसका फॉर्म जो है जो ऑनलाइन वगैरह होता था, तो वो ग्रामीण के तहत होता था। अभी कुछ दिन पहले ही सारा चीज़ बंद कर दिया गया, जो ऑनलाइन होता है तो वो ग्रामीण वाला बंद कर दिया है उसका पोर्टल। अब नया एक पोर्टल चालू किया गया जिसमें शहरी वाला होता है, तो हम लोगों का क्षेत्र भी अब शहरी में जुड़ गया है। अब वहाँ पे जो ऑनलाइन करते समय जो दिखाया जाता है पोर्टल में आता है, तो अब गोहरी वार्ड करके आता है। तो अब सभी लोग आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को एक और संदेश देना चाहते हैं कि जितने लोग हमारी बात को सुन पा रहे हैं, वो सभी लोग जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो नया क्षेत्र जुड़ा हुआ है गोहरी वार्ड के हैं, अगर वो लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि वो लोग ग्रामीण का चयन न करा के वो लोग शहरी का चयन कराएंगे, तभी जाके उन लोगों का पेंशन लगेगा, नहीं तो निरस्त हो जाएगा। अगर किसी गांव में जाना है तो रास्ते में कीचड़ जमा हुआ है, कच्चे रास्ते हैं, आज भी लोग जो है पगडंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रास्ते तो जैसे अभी पिछले 5 वर्ष में जो प्रधान हुआ करते थे तो वो बनवाए हैं, रास्ता बनवाए थे, कई जगह बनवाए हैं, कई जगह कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो वो उसकी वजह से असुविधा हो रही है लोगों को। और हम चाहेंगे कि जब हमको दोबारा कभी हमको अगर मौका मिलता है तो हम इस कमियों को दूर करके हम अपने नए तरीके से सारा चीज़ें करवाएंगे। तो क्या आप इस वार्ड से जो है प्रत्याशी भी हैं पढ़ सकते हैं? जी हाँ, ये लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है कि हमको इस लायक समझ रहे हैं, आशीर्वाद और सहयोग दे रहे हैं। जनता आपको चुनती है पार्षद के रूप में, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? हमारा पहला प्राथमिकता ये रहेगा कि पूरे क्षेत्र में सबसे पहले तो ये कि पूरा एक हम कार्यालय, बड़ा सा कार्यालय, हेड ऑफिस बनवाएंगे, जिसमें पूरे क्षेत्र की समस्याओं को वहीं हम निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके अलावा ऐसे छोटे छोटे जोन बना देंगे जहाँ पे एक अपना छोटा सा सब जो है कार्यालय बनाएंगे, सब ऑफिस बनाएंगे, जहाँ पे लोग इतनी दूर ना आना पड़े लोगों को, वहीं पे उन लोगों को सारा समस्या का समाधान हो सके। इसी तरीके से हमारे पास कई योजनाएं हैं, थोड़ा सा और समय बीतेगा तो हम एक अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, तो हम लोगों के बीच रखेंगे कि हम जीतने के बाद हम क्या करेंगे। तो गांव में विकास कैसे करेंगे आप? अभी मैं बताया कुछ देर पहले कि मैं आगे चल के एक अभी हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है कि आगे मैं किस तरीके से करूँगा, क्या क्या विकास करूँगा, पूरा हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। अब दोबारा कभी आप
आपसे परिचय होगा, मुलाकात होगा इस तरीके से आके, तो सारा चीज़ इंटरव्यू के माध्यम से हम आप तक पहुँचा देंगे। तो कहीं न कहीं आपकी जो अगर आप जीतेंगे तो पार्षद के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी जनता के बीच में? पार्षद के रूप में जो भूमिका रहेगी हमारी, तो लोगों का विकास, क्षेत्र का विकास और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करना, और रास्ता, नाली, खंजा और सीवर, जो लाइट वगैरह होता है, जितना भी हो सकता है पूरी तरीके से कोशिश करेंगे पूरे अपने क्षेत्र में लाकर पूरे गोहरी वार्ड को डेवलप करें। इसके अलावा कुछ और योजनाएं हैं हमारे पास, जैसे शिक्षा को लेकर। शिक्षा के लिए हम लोग 10-11 लोग मिलकर टीम बनाए हैं, उसमें एक समिति का गठन किया है, सर्वोदय समिति। इस समिति के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार विस्तार करने के लिए उसमें 9 से लेकर 12 तक बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, कोचिंग करवाया जाएगा। कोचिंग के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, उन लोगों को गाइडेंस, मार्गदर्शन वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो लोग हाई स्कूल कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन बाद में तैयारी करते हैं। तो सभी लोगों को 9 से लेकर 12 तक का जो पीरियड होता है, उसी पीरियड में लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन सा जो कोर्स होता है वो कैसे पढ़ाया जाता है, कौन सी तैयारी होती है, उसका सिलेबस क्या होता है, सारा चीज़ उसी में बता दिया जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो है शिक्षा के लिए भी अपना योगदान है। आप ये थोड़ा बताइए कि राजनीति में आप कैसे आ गए? राजनीति में जैसे हम किसी से प्रेरणा मिली आपको? हाँ, या कुछ ऐसा लगा कि नहीं जो है हमको जनसेवा करनी है? शुरू से ही हमारा लोगों से लगाव रहा है, लोगों के बीच उठना बैठना और देख रहे हैं कि तमाम तरीके की लोगों की समस्याएं रहती हैं। तो उसके लिए मैं जो है 2000 जैसे पढ़ाई के साथ साथ एक अपना हमारा आर्थिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहा है, इसलिए हम आर्थिक अपना एक बैकअप बनाने के लिए अपना जनसेवा केंद्र एक 2013 में स्टार्ट किए थे। तो वहाँ से लोगों का जुड़ाव हो गया, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, उसके बाद तरह तरह की समस्याएं आती लोग लेके आते थे। तो वो सब देख के हमारा हृदय प्रवर्तित हुआ कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं लोगों की, वो जो लोग चल के आ पा रहे हैं वो बता पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाते हैं, उन लोगों की समस्याएं अभी भी विद्यमान है। तो हम वहाँ तक पहुँच कर लोगों की समस्याओं का समाधान करें, इसी तरीके से हमारा जो है इसमें राजनीति करना पड़ा। तो आपके गोहरी ग्राम सभा में 14 क्या है, 14 गाँव हैं? हाँ, गोहरी ग्राम सभा है। अब मान लीजिए 16 गाँव। यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित जो है जो लोग बाहर जाते हैं या कि कोई जो है कैंप लगता है या उप केंद्र स्वास्थ्य का है, इसके विषय में कुछ जानकारी हमको दीजिएगा। स्वास्थ्य अगर वो लोग इलाज कराना है तो लोग तो बाहर ही जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम जैसे सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान कार्ड की योजना के तहत हम जो है पूरे क्षेत्र में जाके लोगों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं अपने जनसेवा केंद्र के। वो तो आयुष्मान कार्ड एक अलग हो गया, अब बनवा रहे हैं, कैंप पे भी लगाए हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान में लोग दवा इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? दवा इलाज के लिए जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं लोग, या फिर बेली हॉस्पिटल में अपना जाते हैं इस तरीके से। बाकी यहाँ क्षेत्र में कोई इस तरीके से सुविधा नहीं है। ऐसे में क्या आपसे आस लगाई जा सकती है कि आप अगर जो आपकी भूमिका एक पार्षद के रूप में अगर जनता अगर मौका देती है तो स्वास्थ्य संबंधित में आप क्या करेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमको ये मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से एक अपना यहाँ पे जो क्षेत्रीय हमारा स्वास्थ्य विभाग होगा उसको लाकर हम अपने तरीके से पूरी कोशिश करेंगे लोगों की समस्याओं का सामना न करना पड़े, लोग यहाँ अपने क्षेत्रीय जो हॉस्पिटल होगा या चिकित्सा केंद्र होगा वहाँ आके इलाज करवा सकते हैं। अभी तक आपके द्वारा कितने लोगों को लाभ सुनिश्चित कराया गया है? हमारे द्वारा तो बहुत से लोगों का लाभ दिलवाया गया है। कैसा लगता है आपको जन सेवा आप करते हैं? मुझे बड़ा अच्छा, अंदर से बड़ा गुड फील होता है कि कम से कम मैं लोगों के काम आ पा रहा हूँ, एक अंदर से जो है अलग से खुशी महसूस होती है। वर्तमान सरकार के प्रति कुछ कहना चाहते हैं आप? कोई खामियां आपको नज़र आती हों कि नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार भी हमारी जो है गलत कर रही है? सरकार जैसे घर के गार्जियन होते हैं तो देखिए योजनाएं जो होती है गांव में, गांव गरीब किसान के लिए होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योजना जो है अपात्रों के हाथों में लग जाती है। इसके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है? इसमें सरकार की कोई खामी नहीं होती है। सरकार अपनी जगह अपने स्तर से सही करती है। जैसे उदाहरण दे रहे थे कि परिवार में गार्जियन होते हैं तो वो अपने बच्चों के प्रति लॉयल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, तो उसी हिसाब से सरकार भी होती है, जनता के प्रति अपना अच्छे से कुछ योजनाएं लाती हैं। लेकिन वो सिस्टम में कुछ जैसे जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है या सरकार का जो कर्मचारी उस लेवल पर होता है, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। क्या मानते हैं कि आपकी गठबंधन वाली सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? निश्चित रूप से अभी इसमें बहुत सुधार किया गया है हर तरीके से, और बहुत कुछ काम हुए हैं, कुछ काम बाकी भी हैं, और उस पर प्रयासरत सरकार काम कर रही है। मेरे माध्यम से जैसे आज कैंप लगवा के मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि अगली बार जब कैंप लगवाऊंगा तो उसमें पेंशन से संबंधित जो समस्याएं होंगी वो सब करवाऊंगा। इसी तरीके से निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी लोगों का जो है काम कराते रहें ताकि आप लोगों की समस्याओं का समाधान होता रहे। आज आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्या का समाधान किया जा रहा है। जितने लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उन सभी लोगों का, जितने लोगों का लिस्ट में नाम है, सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। इसके अलावा जब दोबारा हम कैंप लगाएंगे तो उसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन से संबंधित कैंप लगवाएंगे
उसमें उन्हीं सब लोगों का समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जितने लोगों का पेंशन नहीं लगा हुआ है, जब पेंशन आ रहा था किसी कारण रुक गया है, उन सभी लोगों को पेंशन का समाधान कराने के लिए मैं दोबारा से एक बार फिर से ऐसे ही आपके गांव में आके पुकार के सभी लोगों को जानकारी दे के फिर से कैंप लगवा के पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करूंगा।